ओके। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टाइम से आऊँगा, लेकिन टाइम से नहीं आ पाए। 15 मिनट फिर से लेट हो गई क्लास, लेकिन 1-2 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे 1-2 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो बेटा, मैंने कल जो है एकदम इंट्रो क्लास रखी थी, बेसिक से आधा घंटे क्लास थी। तो मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी, और अपन जो है डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा क्या क्या था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, मार्कर कहाँ है प्लीज? रॉबिन सर। ओके, ठीक। कुछ नहीं, मार्कर चाहिए था, मार्कर नीचे रखा, दे दो आगे। तो कल अपन ने जो पढ़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए, ये रखा हुआ है, ये किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए मुझे 10 नंबर से डिवाइड होता है। जैसे जैसे कि वो नंबर क्या थे, जरा देखो वो नंबर क्या थे। एक मिनट। मैंने कहा था वो नंबर थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 नंबर जो है मेन नंबर है। इन्हीं नंबर से हम हर नंबर को डिवाइड करते हैं। अच्छा, अगर मुझे, ये तो डिजिट है बेटा, अगर मुझे नंबर से डिवाइड करना हो तो इन्हीं डिजिट से बहुत सारे नंबर बनते हैं। कल मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ डिजिट जो होता है वो नंबर होता है। तो ये कल की चीजें थी, जिन बच्चों का छूट गया वो कल वाला वीडियो देख लें, आधा घंटे का वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसके बाद मैंने कहा था कि भाई जीरो से जो नंबर डिवाइड होगा, जीरो से जो नंबर डिवाइड होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। जो नंबर जीरो से डिवाइड होगा वो नॉट डिफाइन कहलाएगा, जैसे रेशनल नंबर में मैंने बताया था। अच्छा, वन एक ऐसा नंबर है, वन एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर में डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम रहता है। ओके। फिर मैंने कहा था कि भाई एक रूल पढ़ा था 2, इसके बाद 2, 4, 8। वैसे तो और भी नंबर पड़े थे, लेकिन ये मेन नंबर है। तो मैंने कहा कि भाई 2, 4, 8 से डिविजिबल होने के लिए मैंने कहा था कि अगर आप 2 की पावर, देखो बेटा, 2 से किसी नंबर को काटना चाहते हैं तो आखिरी का अंक जो है 2 से कटना चाहिए, आखिरी का एक अंक 2 से कटना चाहिए। यानी कि 0 होना चाहिए, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या सारे इवन नंबर हो सकते हैं, सम संख्या हो सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि अगर मुझे किसी नंबर को 4 से काटना है तो आखिरी के, बेटा, यहाँ पे एक अंक कटना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कल पढ़ा दिया, थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं। यहाँ पर 2 अंक कटना चाहिए, कितने कटने चाहिए? 2 अंक कटना चाहिए। अगर मुझे 8 से डिविजिबल करना है तो यहाँ पे 3 अंक जो है डिवाइड होना चाहिए 4 से, ठीक है। अच्छा, ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। ये किससे बेटा? 4 से। और ये किससे होना चाहिए? 8 से। तो ऐसे मैंने और भी नंबर बताए थे, जैसे कि और भी नंबर बताए थे। बस एक मिनट, थोड़ा सा मैं बस खत्म कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि ये 2 है, तो 2 की पावर बेटा 1 है, तो यहाँ पे एक नंबर डिवाइड करेंगे। ये 2 की पावर कितनी है? 2 है, तो ये ग्रुप ऑफ 2 कहलाता है, ये ग्रुप ऑफ 2 कहलाता है। यहाँ 2 की पावर 3 है। तो देखो, जितनी भी पावर बन रही है, जितनी भी पावर बन रही है, उतने ही डिजिट डिवाइड हो रहे हैं सेम नंबर से जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं। अच्छा, वर्ग 3 में होता क्या कि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना देता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करना है, थ्योरी में जो चीज हम जैसे कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, मैंने कहा अगर मैं आपसे बोल दो, क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो यहाँ पे क्वेश्चन समझो। मैंने कहा कि किसी नंबर को 16 से डिवाइड करना है, तो लास्ट के कितने नंबर जो है, लास्ट के कितने डिजिट जो है कटने चाहिए 16 से? तो आपको मैंने अभी बताया है बच्चों, मैंने कहा कि भाई 32 से डिवाइड करना है, या 64 से डिवाइड करना है, या 128 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, तो लास्ट के कितने नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर जो पावर होता है, जो पावर होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये 2 की पावर बेटा 4 है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि लास्ट के 4 डिजिट कटने चाहिए। यहाँ पे देखो, ये 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है, तो यानी कि 5 डिजिट कटने चाहिए। यहाँ पे देखो, 2 की पावर बेटा 6 है, तो 6 डिजिट कटना चाहिए। अगर 2 की पावर 7 है बेटा, तो जितना पावर है, जितना पावर है, आप क्या देख रहे हैं बेटा, जितना पावर है उतना जो है कटना चाहिए, सेम उसी नंबर से सेम डिवाइड करें। जैसे यहाँ पे देखो, ये 5 डिजिट किससे कटने चाहिए बताओ? 5 डिजिट किससे करना चाहिए भाई? 32 से करना चाहिए। लो, 32 से डिवाइड कर दिया। 6 डिजिट किससे करना चाहिए भाई? आप कहोगे 64 से। फिर ये, और 7 डिजिट कितने करना चाहिए बेटा? तो 128 से। तो ये एक लॉजिक है। तो पैटर्न बेस पे आपको नोट्स बनाने हैं, कॉपी पेन को बिल्कुल तैयार रखना है, हर चीज को बेसिक से समझना है, क्योंकि
वर्ग 3 में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रख के चलनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा यहां से ओके, हाँ ये चीज मैंने कल पढ़ाई हुई थी बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने कल ओवर कर दिया था इसको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो आज हेडिंग डालेंगे बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, 3 एंड 9। हाँ कल मैंने क्वेश्चन नहीं करवा पाए थे, तो आज क्वेश्चन भी साथ में लेके चलेंगे, आज क्वेश्चन भी साथ में लेके चलेंगे। चलो बेटा यहाँ देखो, तो 3 एंड 9 को अपन कैसे करेंगे, यहाँ देखो बेटा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो मैंने कहा कि अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है बेटा, किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि सर सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3 बेटा। इसका मतलब क्या है, मैं हिंदी भी लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है कि बेटा अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तीन से विभाजित होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि देखो आप एग्जाम्पल देख लो बेटा, आप एग्जाम्पल देख लो। मैंने कहा कि ये देखो यहाँ पे समझो, मैंने कहा कि 5 6 3 8 बेटा, इसको देखो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, बताइएगा फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। बहुत ही बेसिक, क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना है। हाँ ओके ओके, मेरे पास जो है कमेंट्स सही टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो यहां देखो, तो अपन क्या करेंगे, आपको क्या करना है बेटा, इन सब का सम करना है। जैसे बेटा 5 6 11 होता है, 11 और 3 14 होता है, 14 और 2 बेटा 16, और 16 और 8 करेंगे बेटा यहाँ पे, तो 16 और 8 24 होता है। और 24 बेटा देखो कि ये जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 3 8 24 होता है, तो मतलब ये नंबर मेरा जो है 3 से डिविजिबल है, ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है। आप लोग समझ पाए, बोलो क्लियर है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। ओके चलो यहाँ पे समझो, ठीक। तो मैंने क्या बताया था बताओ, अभी क्वेश्चन भी आज साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि यहां देखो भाई, यहां देखो, ठीक है, ये लो भाई क्वेश्चन, ये लो सारा सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू है ना। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैंने क्या बताया बताओ, 3 का डिविजिबल रूल बताओ, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाई 3, है ना। ये 3 का डिविजिबल रूल होता है, मतलब जितने भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं, उनका सम करना है और 3 से विभाजित करना है। और आपको तो बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ कितने बच्चे कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर बताइएगा। चलो देखो भाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे एक अच्छे तरीके से समझा देता हूं आपको। दोबारा से लिखिए 7 1 3 5 2 x 608, और बेटा ये कह रहा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो मतलब इनका जो सम होगा, इनका जितना भी सम होगा बेटा, वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। ये जितना भी सम है ये 3 से डिविजिबल हो रहा होगा। आप ये बात जानते हैं, 3 से डिविजिबल हो रहा होगा। अगर ये 3 से डिविजिबल हो रहा होगा तो आप एक चीज बताओ कि बेटा यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो समझो, देखो भाई देखो, मैंने कहा कि 7 ओवर 8, 8 और 3 बेटा कितना होता है 11, 11 और 5 16, 16 और 2 बेटा 18। अब देखो x को तो जोड़ नहीं सकते किसी नंबर में, तो 18 और 6 करेंगे 24, 24 और बेटा 0 24, 24 और बेटा 8 करेंगे तो 32, 32 हो गया। अब देखो आप कह रहे हो कि 32 है और ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो और हमारे पास जो एक नंबर बचा हुआ है वो कौन सा है, x है। कौन सा है बेटा, x है, ठीक। तो हमें कितना यहाँ पे रखना चाहिए, देखो हमें यहाँ पे कितना रखना चाहिए कि जो है ये नंबर 3 से कट जाए।
तो आपने कहा सर 32 है और मुझे 3 से काटना है, तो यहाँ पे 33 रख दें तो ये 3 से कट जाएगा। भाई 32 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ, एक तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा? 1। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो फटाफट ये आंसर हो गया। लेकिन ये कौन सी वैल्यू है? ये मिनिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x के स्थान पर संभावित अधिकतम अंक बताइएगा। कितने अंक ऐसे हो सकते हैं जो x की वैल्यू रख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा और देखते हैं भाई। मैंने कहा कि 33 के बाद हो सकता है कि 36 नंबर डिविजिबल हो। 36 भी तो 3 से डिविजिबल होता है। तो 36 मतलब क्या है? 32 और प्लस बेटा x। अब तुम बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी रखोगे? बोलो, कहोगे तुम सर x की वैल्यू अपन 4 रख सकते हैं। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। तो क्या हम और वैल्यू रख सकते हैं? बताओ, सोचो जरा। तो क्या हम इसके आगे और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो बेटा, यहां पे ये देखो, ये जो वैल्यू होता है x, ये 1 डिजिट का सिंगल डिजिट का जो है नंबर है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट जितनी भी आएंगी हम सारी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैं और आगे कर रहा हूं। मैंने कहा 32 और बेटा प्लस x और डिवाइड बाई 3। अपन ने 33 चेक कर लिया, 36 चेक कर लिया, एक नंबर और है जो 39 हो सकता है। 39 3 से डिविजिबल है। 39 अगर 3 से डिविजिबल है तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखोगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू हम 7 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा? 7 रख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो अब बताओ, अब इसके बाद, हाँ अब देखो यहाँ पे गलती क्या होगी? अब मैं गलती भी साथ में लेके चलता हूँ, गलती भी साथ में लेके चलता हूँ। गलती क्या हो सकती है? देखो बेटा, अगर आप कह रहे हैं कि सर 42 रख के देखूं, तो बेटा 32 और प्लस x और बेटा डिवाइड बाई 3। तो आपने कहा सर 39 के बाद 42 से तो 3 डिविजिबल, 42 भी तो 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर 42 डिविजिबल होगा तो 32 में बेटा मुझे 10 रखना पड़ेगा। देखो, और 10 जो है डबल डिजिट का नंबर है और आपको चाहिए सिंगल डिजिट का नंबर। कैसा? सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए। तो सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए तो बेटा ये 10 डिजिट होता है। ये गलती होगी, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो कुल वैल्यू आ रही हैं x की, वो कितनी आ रही हैं? 3। x की कितनी वैल्यू आ रही है? 3। तो यहां पे एक चीज समझो, तो अगर तुमसे अब यहां पे कैसे करोगे? देखो भाई, यहां पे देखो, मैंने कहा कि भाई अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है तो सबसे पहले जो डिजिट आएगा वो रखेंगे। देखो मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन में सारे टाइप करवा के लेके चलूंगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन में अपन सारा सब कुछ दिखना है। तो मैंने कहा कि भाई अब आप एक बात बताओ, जरा आप एक बात सोचिएगा कि मैंने कहा कि भाई ये मिनिमम नंबर आ गया x की वैल्यू 1। अगर दूसरा नंबर रखेंगे तो ये मिड की वैल्यू आ गई, मतलब ये भी हो सकती। और अगर मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कौन सी हो सकती है? 7। अब इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अगर इससे ज्यादा आएगा तो 10 डिजिट का नंबर, मतलब 2 डिजिट का नंबर आएगा। और हमारे पास डिजिट तो एक ही है, डिजिट तो एक ही है, तो ये तो रख नहीं सकते। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 3। तो ये पूछ रहा है कि संभावित अंक बताओ। तो संभावित अंक कितने हो गए बेटा? 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। तो 1 और 4 7। ठीक है बेटा, तो आपको कह रहा है कि x के स्थान पर संभावित अंक क्या है? तो थोड़ा सा गलत है। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, अधिकतम अंक पूछ रहा है। तो अधिकतम अंक बताओ बेटा क्या है? 7 है। इसका आंसर क्या लगाएंगे बेटा? हम लोग 7 लगाएंगे। ठीक है ना? कितने बच्चों को समझ में आया बताओ, जल्दी फटाफट बताओ, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। हाँ ठीक है, चलो ओके। एक सेम टू सेम और क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है ना? अच्छा, यहां पे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा आपको। और क्या आ सकता है जरा देखो भाई, और क्या आ सकता है? मैंने कहा कि भाई अगर बताओ, मैंने कहा कि सेकंड क्वेश्चन यहां पे देख लेता हूं। सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना? एक्स के सभी संभावित मानों का योग बताओ। एक्स के सभी संभावित मानों का योग बताइएगा। संभावित मानों का योग बताइएगा। देखो, जहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वहां तक अपन सारी कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बना सकता है। जितने भी क्वेश्चन बनाएगा अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है ना, बताओ, है ना? देखो, तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि भाई रूल क्या है कि जितना भी डिजिट है उसका सम करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। और ये नंबर ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये है हमारा कि मैंने सम किया तो 32 आया और बेटा x बच गया। और ये नंबर 33 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 33 रखेंगे, क्योंकि 32 के बाद
3 से डिविजन होने वाला एक ही नंबर है, वो है 33 सॉरी। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू, अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता तो आपका आंसर क्या होता है, 1 होता। या बोल देता कि x के स्थान पर सिर्फ मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बेटा 1 होता। आप पूछता कि बेटा मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो एक तो 4 हो सकता है, 36 में हो सकता है, और 39 में हो सकता है। तो हमारे पास 3 वैल्यू आएंगे। इसके बाद अगर बढ़ेंगे तो 2 डिजिट की वैल्यू आएगी, जो कि हमारे पास चाहिए सिंगल डिजिट की वैल्यू। कितनी चाहिए बेटा, सिंगल डिजिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। देखो तो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि सर यहां पे हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, और मैंने बताया 3 वैल्यू आ गई। तो यहां पे देखो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू, तो बेटा इसका आंसर हो गया 7। लेकिन अगर सम पूछ रहा है तो जोड़ दो बेटा, 4 और 1 5, 5 और 7 कितना होता है 12। बताओ कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? किसी बच्चे को दिक्कत है बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत है? ओके नहीं है, चलो ओके ठीक है, ऑलराइट। ओके 1 मिनट। चलो चलो यहाँ पे ये चीज समझ में आई। चलो ओके, तो 3 का रूल कंप्लीट हुआ, 3 का रूल कंप्लीट हुआ। बताओ 3 का रूल कंप्लीट हुआ। ओके चलो वेरी गुड। ओके चलो अब देखते बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज देखो बेटा, अब 3 और बेटा मैंने 9 भी लिखा था, 3 के आगे 9 भी लिखा था। तो 9 को समझेंगे कैसे करेंगे, 9 को समझेंगे। देखो भाई, अच्छा 9 में भी वही रूल है, 9 का भी रूल वही है। देखो कैसे, तो मैंने कहा कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। भाई 9 से डिविजिबल करेंगे तो 9 से ही कटना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसकी हिंदी लिखूंगा तो फिर वही सेम टू सेम है। क्या है, अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। नौ से विभाजित होना चाहिए। क्लियर है, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है ओके चलो, तो बताओ एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें नई नई मिलेंगी, तो ध्यान देना है आपको, बहुत सारी चीजें नई नई मिलेंगी। जैसे कि यहाँ देखो बेटा, मैंने कहा कि यहाँ पे 3 7 4 6 2 3, एक मिनट, 2 3 9। ठीक बेटा, ये बताओ अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, पहले तो ये बताइएगा बेटा आप लोग, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? चलो ओके, ये चालू हो सकती है। चलो, तो मैंने क्या बताया बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा इनके जो है डिजिट का सम करेंगे। तो ये जो रूल आपका 3 का था वही रूल सेम टू सेम 9 का भी है। आप देखिएगा गौर से, देखो यहाँ पे मैंने कहा 3 7, देखो बेटा ये 3 7 4 6 2 9। अब यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पे 3 और 7 कितना हो गया 10। ठीक है ना, इधर देखो बेटा, थोड़ा गौर से समझिएगा, 3 7 10, 10 और बेटा 4 14, 14 और 6 बेटा कितना हो गया 20, और बेटा ये 22, और 22 और बेटा 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 9 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 31 हो जाएगा। और ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो ये नंबर 9 से नहीं काट सकते, ये नंबर 9 से नहीं काट सकते। ठीक है ना, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक नंबर और ऐड करता हूं, मैंने बना के दिया था ये नंबर। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ देखो मैंने कहा कि भाई एक नंबर और ऐड कर दे रहा हूँ 5। यहाँ पे मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया, वो है 5। चलो अब बताओ बेटा, क्या ये नंबर डिविजिबल हो सकता है?
क्या ये नंबर डिविजिबल होता है? बिल्कुल। देखो यहाँ पे इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 9 से ऑलरेडी डिविजिबल है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। बोलो क्या है? ये नंबर 9 से डिविजिबल है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक आती है बहुत अच्छे से निकल के, वो उस ट्रिक पर ध्यान देना है आपको, ठीक है? जैसे कि यहाँ देखो, मैंने कहा कि एक मिनट, ये अपना नंबर था। अब मुझे बताना था कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई इसका सम किया और सम आ रहा था 36, इसका सम कितना आ रहा था बेटा? 36 आ रहा था, और डिवाइड कर दिया 9 से। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, ये टाइम टेकिंग था। ये क्या था बेटा? टाइम टेकिंग था, है ना? तो अपन क्या करेंगे, एक इसकी ट्रिक है बेटा, ट्रिक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे ट्रिक क्या है बेटा? किसी नंबर को 9 से डिविजिबल करना है, किसी नंबर को 9 से डिविजिबल करना है, तो यहाँ पे देखो एक काम करेंगे। वो काम क्या करेंगे, यहाँ देखो भाई, हमें जितने भी 9 दिख रहे हैं वो उसको हटा देना, रिमूव कर देना। जैसे यहाँ देखो बेटा 5 और 4 9, 3 और 6 9, बेटा 7 और 2 9। अगर ये सारे नंबर कट जाते हैं तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है, वो नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। क्या आप लोग समझ पाए? क्या आप लोग समझ पाए? बताओ बेटा, वो नंबर क्या है? 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? जैसे एग्जांपल ले लेते बेटा, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, ठीक है? यहाँ देखो, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन दो भाई, क्वेश्चंस लो, ठीक है ना? मैंने कहा कि 3 5 2 6 और बेटा 4 7 और 9, बताओ, ठीक? और यहाँ पे मैंने एक नंबर मिसिंग कर दिया, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने एक नंबर मिसिंग कर दिया बेटा x। तो बताओ x की क्या वैल्यू हो सकती है अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है? अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो x की क्या वैल्यू हो सकती है? x की क्या वैल्यू हो सकती है? चलो, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था बेटा, सेम टू सेम है, चलो करिएगा फटाफट, करिएगा फटाफट। हम्म, ओके, चलो देखो, तो देखो मैं कैसे करूंगा भाई, यहां समझो मैंने क्या करा। देखो यहां से देखो भाई, 7, चलो हटाओ, ये 9 खत्म, ये 9 रिमूव हो गया, ठीक? ये 9 हट गया। ओए 1 मिनट, ठीक है? चलो यहां देखो, ये 9 हट गया, ठीक है? ओके, अब इस 9 के बाद ये डबल हो गया, एक मिनट एक मिनट, यहां देखो, ये 9 खत्म, 3 और 6 9, 5 और 4 9, बेटा देखो यहाँ पे 7 बच गया। अब ये 9 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो आप बताओ 7 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए? तो बेटा 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। देखो सिंपल सा लॉजिक हुआ कि नहीं हुआ? x की वैल्यू कितनी आ गई? और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई, ठीक है? यहाँ देखो, अभी क्वेश्चन करवाता हूं मैं फटाफट। ये क्वेश्चन देखिएगा, चलो इस क्वेश्चन को देखिएगा। जी नैन्सी बेटा, ओके, हाँ ठीक, आप आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं भाई। चलो देखो करते हैं। अच्छा बताओ, मैंने अभी आपको क्या ट्रिक बताई थी, बताओ, ठीक है? मैंने आपको अभी क्या ट्रिक बताई थी, बोलो। मैंने बताया था कि आपकी ट्रिक क्या है बेटा, देखो फिर से देखो, मैंने कहा था कि जितना भी नंबर अगर 9 से डिवाइड करना है, ठीक है ना? ट्रिक क्या बताई थी, बताओ बेटा। यहाँ पे बाई एक विषम संख्या और x के सभी स्थानीय मानों को बेटा देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि ये 2 9 4 7 x
5 6 बाई और बेटा 1। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो अपन इसको काटेंगे, ठीक है ना, कैसे, यहाँ देखो ये 9 खत्म, 7 और 2 9, जितना भी सम 9 हो रहा है खत्म कर दो। 5 और 4 9, और बेटा 6 और 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे देखो ये 7 बच गया, उससे पहले x बच गया और फिर y बच गया बेटा, ये लो। और 9 से डिविजिबल करना है, ठीक। और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है, और हमारे पास जहां y एक विषम संख्या है, y एक कैसा नंबर है, बाई एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक काम करता हूं, बाई की जगह एक, देखो एक हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। समझ में आया? ओके, इतने नंबर हो सकते हैं भाई, ऑड नंबर है तो सारे ऑड रख दिए मैंने। तो एक बार देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, जरा अच्छे से समझना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ देखो तो बेटा यहाँ पे +7 ऑलरेडी है, +7 ऑलरेडी है, सभी में +7 ऑलरेडी है। ओके चलो देखो, तो बेटा सबसे पहले तो हम 9 से डिविजिबल के लिए बेटा 9 से ही काट सकते हैं, 9 1 जा 9। तो यहाँ पे बताओ बेटा क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, x की वैल्यू 1 आ गई। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए x की तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, एक आंसर होगा, ठीक है। अच्छा 7 और 3 10 हो गया बेटा, तो अगला नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो 18 हो सकता है। देखो जितने भी सिंगल डिजिट के नंबर बनेंगे वो सारे के सारे कर सकते हैं, जितने भी सिंगल डिजिट के नंबर बनेंगे वो सारे के सारे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो तो यहाँ पे देखो 18 भी तो कर सकता है, तो 7 और 3 10, और बेटा देखो +8, ये हो सकता है, एक नंबर ही हो सकता है। अच्छा 7 और 5 कितना होता है बेटा 12, और यहाँ पे 18 कट रहा है, तो बेटा यहाँ पे देखो 6 रख सकते हैं। 7 और 7 बेटा 14, देखो सारे ये 18 कट सकता है कि नहीं कट सकता 9 से, तो 7 7 14, 14 और 4 10, वेरी गुड। आप देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16 हो गया। तो यहाँ पे बेटा 2 भी तो रह सकते हैं, और कोई नंबर रह सकते हैं क्या, जल्दी बताओ, फटाफट बोलिएगा, और कोई नंबर रख सकते हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, देखो क्या रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसका सम करो पहले, तो देखो ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बताओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, और कोई और नंबर तो है भी नहीं और कुछ रख भी तो नहीं सकते, ठीक है ना। 7 और 3 10, 7 और 1 9, ठीक है। 5 7 और 9, ठीक है। ओके चलो यहाँ पे देखो इसका सम करते हैं, क्योंकि सम आपसे पूछा गया। तो 8 और 1 9, 9 और 6 बेटा 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, इसका सम कितना हो जाएगा 21। आप लोग बताइए क्या ऑप्शन में 21 है, क्या ऑप्शन में 21 है, 21 है, बिल्कुल राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। बोलो समझ में आया, बोलो कितने बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन, बोलो यस और नो, फटाफट बताओ। ठीक है ठीक है, ओके चलो, ये दो क्वेश्चन मैंने करवाए, दोनों समझ में आए कि नहीं आए? अच्छा यहाँ पे और क्या पूछ सकता है, आप देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में तो बताइए पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है किसकी बेटा, देखो यहाँ पे y तो दिया हुआ है x की, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, पिछला क्वेश्चन तो ये करवाया था ना, तो 5 वैल्यू हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्या हो सकता है, तो बेटा ये 1 हो सकता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या है बेटा, x है, ओके ये हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा यहां से देखो क्या है 8 है, तो 8 हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो चार प्रकार के, मिनिमम पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछ सकता है, टोटल पॉसिबल वैल्यू पूछ सकता है, उन वैल्यू का सम पूछ सकता है। बताओ, दो क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम करवाए। ओके, क्वेश्चन आपके लिए बहुत जबरदस्त लेके आए हैं भाई, है ना। आप समझेंगे तो बेसिक तो क्लियर होगा, इसके बाद भी आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। बिल्कुल
क्लियर हुआ? बताओ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। मैंने क्या किया कि नंबर लिख दिया बेटा, ये नंबर लिख दिए, और जितना भी 9 से रिमूव, जैसे 5 4 9, ये 9 खत्म, 2 और 7 9, बच गया हमारे पास देखो 6 और 1 7, और ये x प्लस वाई बच गया। तो बेटा हमें पता है कि जो 9 से डिविजिबल होगा तो 9 1 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रखने के लिए 7 और 1 8, बेटा 1 की जरूरत है, ये मिनिमम नंबर हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास ये 7 है और कोई नंबर है नहीं, फिर हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 18 को डिवाइड करेंगे तो 7 और बेटा ये 3 आएगा। यहाँ पे देखो सारे और नंबर रख दिए मैंने, तो बेटा यहाँ पे 8 की जरूरत है, यहाँ पे 7 और 5 12, यहाँ 6 की जरूरत है, 7 7 14, यहाँ 4 की जरूरत है, क्योंकि 8 ही कटेगा। अब देखो आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बेटा अगर मैं 27 यहाँ रख देता, 27 रख देता बेटा यहाँ पे, तो देखो 27 तो आप रख देते, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 27 रखते हैं तो यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आता। 27 रखो भाई, गैपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मुझे चाहिए सिंगल डिजिट का। ये जो x और y हैं ये सिंगल डिजिट के नंबर हैं, इनके बदले आप एक ही नंबर रख सकते हैं सिंगल डिजिट का। डबल डिजिट का तो डबल डिजिट का नंबर बन जाएगा, 27 रख दिया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? बोलो। ठीक है। ओके, चलो और क्वेश्चन एक करते हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसको करो भाई, इसको करो फटाफट। हाँ, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, करेंगे। चलो देखो मैं करता हूं भाई, ठीक है। इधर देखो भाई, नंबर क्या है अपना 754, 754, ए 1 बी 2, और आपको 9 से विभाजित करना है इस नंबर को। क्लियर है? तो यहां देखो भाई, यहां पे देखिएगा, मैंने कहा कि भाई 7 और 2 9, जितना भी सब 9 हो रहा है उसको काट दो, 5 और 4 9। तो देखो बेटा यहाँ पे a बच गया बेटा, a प्लस बी, और बेटा यहाँ पे देखो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके बेटा, ये देखो प्लस 1। अब यहाँ पे देखो अगर आपको 9 से डिविजिबल करना है तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सबसे पहले तो 9 ही आएगा, और यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि a की वैल्यू पूछी गई है और b के जो है विषम अंक है। b जहां पर b क्या है बेटा, एक ऑड नंबर है, तो b की जगह पे हम सारे ऑड नंबर रख देते हैं, सारे ऑड नंबर रख देते हैं। देखो बेटा b के बदले, तो यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ, और जरूरत पड़ेगी तो और भी नंबर रख सकते हैं। पहले इसको इतने को सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखिएगा बेटा, तो मैंने कहा ये +1, ये सब में +1 रहेगा, सभी में +1 रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब हमारे जो आंसर आएंगे वो कहाँ पे आएंगे भाई, यहाँ आएंगे। तो चलो बेटा, अच्छा बताओ ये 9, अगर मुझे इसको 9 से डिवाइड करना है तो 1 और 1 2, तो बेटा यहाँ पे एक 7 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर 9 सकते हैं, तो 3 और 1 4, और 4 बेटा यहाँ पे 5 आ सकता है हमारे पास, तब 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ देखो बेटा फिर 9 सकते हैं, तो 1 और 5 बेटा 6, 6 अगर रख सकते हैं तो बेटा यहाँ पे बताओ 3 आ सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से 9 से डिविजिबल करना है तो 9 से 7 और 1 8, और बेटा यहाँ पे 1 रख सकते हैं। क्लियर हो गया? बताओ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो अगर ये 9 है, 1 और 9 बेटा, तो यहाँ पे देखो 18 से कटेगा। अगर ये 18 से कटेगा तो बताओ, आप बताइएगा 9 और 1 10, बेटा यहाँ पे 8 आ सकता है। क्लियर है ना? ठीक है, अब इसके बाद और क्या रख सकते हो बताओ, इसके बाद और क्या नंबर रख सकते हो? क्लियर बताओ बेटा, बी कैसे नंबर है बेटा, जहां पर बी एक विषम संख्या है, ए के संभावित मान पूछ रहा है, बी एक विषम संख्या है, तो बेटा 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं। अपने कितने नंबर आ रहे हैं बेटा, 5, ठीक है ना। तो बताओ और कुछ वैल्यू रख सकते हो क्या, और कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या अपन, बताओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। इधर देखो भाई, इधर देखो, आप बताओ, यहाँ पे हम फिर से 9 रिपीट कर रहे हैं, देखो भाई, नहीं और कोई वैल्यू नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि यहाँ 1 फिक्स है, यहाँ पर 1 फिक्स है, तो अपने पास जो नंबर हो गए बेटा कितना हो गए, 1 2 3 4 5, अपना आंसर क्या होगा बेटा, 5 होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी लॉक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हम्म,
अच्छा ठीक है, मैं और क्वेश्चन इससे बनाता हूं, आप लोग बताइएगा, ठीक है फटाफट। देखो सेकंड मैंने बोल दिया कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू बताइएगा, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बताइएगा, है ना, सबसे छोटी संभावित संख्या बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बताइएगा, है ना। देखो भाई इतने क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, तो आप समझो हिंदी में क्या बोलेंगे, एक बार से बता देता हूं मैं, हिंदी में क्या बोलेंगे कि जितने भी एक्स की वैल्यू हैं उनका सभी का सम बताओ। तो आपने तो निकाल ही रखे सारी वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 7 और 5 12, 12 और बटा 3 15, 15 और 9 करेंगे बेटा तो 24, इसका आंसर क्या आएगा 24 आएगा, 24 आएगा। क्लियर है ना। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू बताइए बेटा, यहाँ पे क्या है 1 है बेटा, मिनिमम वैल्यू क्या है ये 1 है। और मैक्सिमम वैल्यू बताओ बेटा, यहाँ से क्या आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू हो गई 1 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई बेटा 8। बताओ यहां से क्लियर हुआ, बोलो यहां से चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ। ठीक है, ये दो रूल आज अपन ने पढ़े 3 एंड 9, 3 एंड 9, ठीक है ओके। चलो एक बार अपन नजर डाल लेते कि अपन ने पढ़ा क्या क्या है, एक बार अपन नजर डाल लेते हैं। देखो यहां से देखो आपने कल जो पढ़ा था वो 0 पढ़ा था बेटा, 1 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, 4 पढ़ा था और 8 पढ़ा था, ठीक है। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, आज जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, देखो भाई आज हम लोगों ने 3 पढ़ा है और 9 पढ़ा है, इसके क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। अब बारी आ गई किसकी बेटा 5 की, तो ग्रुप ऑफ 5 पढ़ेंगे। चलो यहाँ के देखते हैं। चलो हेडिंग लाके बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव, या ग्रुप 5 से बेटा 25 कर सकते हैं, 125 कर सकते हैं, 625 कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे। देखो वर्ग 3 का एग्जाम है, आपसे कुछ भी थ्योरेटिकल में भी क्वेश्चन बना सकता है, ये चीज ध्यान रखना है। हाँ कविता जी वेरी गुड, ओके यहां देखिएगा। चलो समझते हैं। रोबिन सर ये देखो ये क्या नोटिफिकेशन सेट करके आ गया, नहीं जा रहा है, ओके 1 मिनट वेट करिएगा आप लोग, 1 मिनट वेट। हाँ चलो तो मैंने क्या क्या, चलो उसको देखो, मैंने कुछ नहीं लिखा बेटा, आप देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 525 है ना, और 625। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, 5 से, तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 1 मिनट, ओके लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। अब देखो मुझे किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तो मैंने कहा कि भाई हमारा जो आखिरी अंक होगा वो किससे कटना चाहिए, आखिरी अंक 5 से विभाजित होना चाहिए, है ना। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि 5 से कौन कौन से नंबर विभाजित होते हैं, बताइए कौन से नंबर विभाजित होने चाहिए। भाई देखो आप रूल बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आपने 2-3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन में बहुत ही लेवल है, आप समझिएगा। चलो यहां देखो, तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास दो ही ऐसे नंबर हैं जो 0 और 5, 0 और 5 दो ही ऐसे नंबर हैं जो कट रहे हैं 5 से। बताओ कितनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, अगर मैंने कहा कि अगर मुझे 25 से नंबर डिवाइड करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट, कितने डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए,
लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, डिविजिबल बाई 25 और 6 to 5। अगर 6 to 5 को डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट, मैंने जब आपको ग्रुप ऑफ 2 पढ़ाया था तो उसका भी रूल बिल्कुल सेम टू सेम था। अभी मैं बता रहा हूं आपको डिविजिबल बाई 1 to 5। अच्छा देखो क्या था यहां पे, देखो ये 5 की पावर 1 है और बेटा 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है। तो यहां देखो, यहां पर पावर जितनी भी होती है उतनी डिजिट करते हैं लास्ट में, देखो 1 डिजिट कट रहा है, यहां पावर 2 है तो 25 से डिविजिबल होने के लिए 2 डिजिट कटेंगे। बेटा ये एकदम बेसिक से है, बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, वर्ग 3 में ध्यान रखना है। अगर मैंने कहा कि मुझे किसी नंबर को 6 to 5 से डिवाइड करना है, 625 से डिवाइड करना है, तो कितने नंबर कटने चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट कितने, यानी कि आखिरी के 3 अंक कटने चाहिए 1 to 5 से, 6 to 5 से, तभी हमारा नंबर डिविजिबल होगा। क्लियर है, बताओ यहां से, चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बस ये आपको पावर देखना, जितनी पावर होगी उतने ही हमारे डिजिट लास्ट में कटेंगे। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सिक्स, है ना बेटा। और कुछ ऐसे नंबर ले सकते हैं जैसे कि 72, 44, 88, 90, ये 6 का ग्रुप होता है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी बता रहे हैं अपन, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो जरा इधर देखो। जैसे मुझे किसी नंबर को 6 से डिवाइड करना है तो 6 के नंबर को मतलब अपने प्राइम फैक्टर बनना चाहिए। प्राइम फैक्टर कैसे मिलेंगे, या को प्राइम नंबर आप लोग जानते हो तो बताओ। को प्राइम नंबर को हम लोग सहअवाज संख्याएं बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, सहअवाज संख्याएं बोलेंगे। और सहअवाज संख्या जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको विधिवत बताएंगे। मतलब ऐसे नंबर होते हैं जो आपस में कभी नहीं कटना चाहिए, इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, बस सिंपल सा लॉजिक। इनको हम लोग अर्थमेटिक में रेशियो भी बोलते हैं, रेशियो। सभी लोग रेशियो जानते हैं, 6 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन रेशियो से होते हैं। तो ये देखो, ये नंबर कैसे हैं, ऐसे फैक्टर करना है जो को प्राइम नंबर हो, मतलब सहअवाज संख्याएं हो जो आपस में कटनी नहीं चाहिए। जैसे कि कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं जो को प्राइम नंबर नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4 और 6, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एचसीएफ इसका कितना है, 2 है। कितना है, मतलब इसमें यहाँ पे 2 से काट सकते हैं नंबर, है ना। अगर मैं कहूं बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैंने कहा 8 है ना और ये 12, तो बेटा ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 4 है, मतलब हम इसको 4 से काट सकते हैं। बताओ 2:3। तो ये नंबर होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ऐसे फैक्टर करना है, समझ में आया। इन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सहअवाज संख्या बोलेंगे। लेकिन ये नंबर नहीं बेटा, कौन से नंबर, 2:3। क्लियर हुआ? तो इसके बताओ, इसके क्या फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल 8 में इंटू 9, 8 में इंटू 9। अब जरूरी नहीं कि नंबर फैक्टर सक्सेसिव हो, नहीं नहीं, ये तो अपन का कोइंसिडेंस है। देखो इधर देखो, लो 4 में इंटू 11, लो ये सक्सेसिव नंबर नहीं है, लगातार नंबर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। चलो ये भी देखो कट नहीं रहा है बेटा। 88 को करेंगे तो बताओ 8 में इंटू 11, इसको करेंगे तो 9 में इंटू 10, लो ऐसे प्राइम फैक्टर करना है और क्वेश्चन करना है इसके। क्लियर हुआ? चलो ओके, गुड इवनिंग सिप्रा जी, गुड इवनिंग। जी ओके चलो, तो ये रूल समझ में आया, ये रूल समझ में आया। तो मतलब क्या कि कुछ नंबर हमारे पास ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट नहीं कटेंगे। 6 है, 6 का कोई रूल नहीं होता, तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है या सहअवाज संख्या निकालनी है और ऐसे नंबर प्राइम फैक्टर में तोड़ना है जो आपस में कटने नहीं चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब एचसीएफ, हाँ एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका फटाफट। ओके, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं बेटा, वो शुरू से वीडियो देखें और कल वाला वीडियो जरूर देखें, तभी समझ में आएगा अच्छे से, है ना। चलो इसको करो क्वेश्चन को फटाफट। कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं? ओके चलो, देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन समझो।
देखो x का मान क्या होगा, 7 अंकों की संख्या मुझे दी हुई है, ठीक है। नंबर क्या है बेटा, 5 6 और बेटा x और 5 2। अब बताओ बेटा, इसको 72 से काटना है तो आपको कैसे नंबर का, 8 में इंटू 9, 8 में इंटू 9। और मैंने अभी अभी 9 का रूल सिखाया, बताओ 9 का रूल सिखाया कि नहीं सिखाया? 9 का रूल क्या है बताओ, आप क्या कहेंगे सर 9 का रूल? पहले तो हम 9 पर देखो, जिससे भी हमें आसानी होगी। भाई 8 का रूल जानते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, तो हमें पता नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, एक्स की वैल्यू नहीं कर सकते, तो मतलब 9 से कर सकते हैं। तो 9 देखो बेटा, 9 क्या आपको मैंने शॉर्टकट बताया था भाई, 9 क्या है बताओ, 5। देखो यहाँ पे ठीक है, इसको एक काम करते हैं, 9 का है सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ नंबर करेंगे बेटा। देखो 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 और 5 देखो 16, 16 और 6 करेंगे तो 22, 22 और बेटा 5 27, और 27 और 2 बेटा 29, 29 और बेटा प्लस एक्स, और आपको किससे काटना है बेटा, 9 से। तो बताओ यहाँ पे अब 29 के बाद जो नंबर आएगा वो 36 आएगा, जो 9 से कटेगा। तो अब बताओ यहाँ पे 36 रखने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए मैडम को, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, 7 इज राइट आंसर। बोलो समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है बताओ, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम्म, ओके ओके। हाँ, सिप्रा का वेरी गुड आंसर है, वेरी गुड। और कोई कमेंट कर रहा है आंसर, बताओ फटाफट। हाँ, आज थोड़ी सी लेट क्लास हुई थी 7:15 पर, तो बस अपन 10 मिनट में क्लास ओवर कर रहे हैं। हम्म। ओके ओके ओके, चलो। अच्छा, सेम टू सेम और क्वेश्चन करें एक, फटाफट देखो। लो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये लो, करो फटाफट आंसर कमेंट करो, इसके फटाफट आंसर कमेंट करो। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। चलो ओके ओके, चलो बेटा, यहाँ देखो मैं करता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे समझिएगा आप। देखो ये नंबर जो है 91876 और 2, और बेटा इसको अपन 72 से डिविजिबल करेंगे, तो बताओ 8 में इंटू 9। आपके पास कौन सा रूल ऐसा सिंपल है जिससे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, बोला 9 का। तो 9 को क्या करना है बेटा, 9 खत्म, 1 और 8 9 खत्म, आपको कहीं 2 दिख रहा है बेटा, 7 और 2 9 खत्म, बोलो ठीक है। चलो आप देखो, अब ये क्या बच गया, 6 और प्लस एक्स, और बेटा किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो तुम्हें सिंपल से समझ में आ रहा होगा कि 9/9 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 3, और इसका डी आंसर हो गया। बोलो कितने बच्चे बोलेंगे सी, बताओ, डी आंसर है, डी आंसर है इसका, बोलो। वेरी गुड शिप्रा, वेरी गुड। मेरे पास थोड़े से लेट आंसर आ रहे हैं आपके। हाँ, हो सकता है कि हाँ वीडियो आपको लेट थोड़ा सा गैपिंग में दिख रहा होगा, इसलिए टाइम से चीजें नहीं चल पा रही हैं। हम्म। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू मंजीता जी। बेटा आपको समझ में आना चाहिए, हाँ आपको समझ में आना चाहिए, हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए, तो बस अच्छा पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्यों। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर लें एक दो, बोलो। चलो एक दो क्वेश्चन टफ कर लेते हैं, चलो ओके। नेक्स्ट ये देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है उससे लेवल। हम्म,
देखो भाई, कह रहा है कि 9 डिजिट का नंबर है 389 और x63 7 8 और 72 से डिवाइड करना है, तो 72 से डिवाइड के लिए आपको पता है 8 में इंटू 9। बोलो क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा भाई, यहां पे आप गौर से देखें क्वेश्चन को, तो हमारे पास दो मिसिंग नंबर है, एक तो ये x है और बेटा एक ये y है, दो मिसिंग नंबर है। मतलब हमारे पास x की भी वैल्यू चाहिए और y की भी वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बार आराम से सोचिएगा कि मुझे जब तक एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकलेंगे तब तक ये हम आंसर निकाल नहीं सकते। चलो तो यहाँ पे देखो भाई, क्या कर सकते हैं अपन। सबसे पहले 8 और 9 हमारे पास दो डिजिट है, 9 में 9 से निकालने के लिए तो हमारे पास सारे नंबर की जरूरत है, लेकिन 8 में मुझे लास्ट 3 के नंबर की जरूरत है। क्लियर हुआ? 8 में तो लास्ट 3 नंबर है। बोलो तो बताओ, यहां पर 9 से काटेंगे तो 9 8 जा 72 और बटा 6 बच गया यहाँ पे। तो y की वैल्यू अब 9 से काटने के लिए 6 में 63 यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। देखो बेटा यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जैसे अपन 7 8 y लिखा हुआ है, ठीक, और अपन को 9 किससे काटना है? 8 का, क्योंकि 8 का रूल क्या था बताओ? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। बताओ, अगर नहीं आया तो बेटा कल मैंने ये चीज पढ़ाई थी, कल वाला वीडियो देख लेना। मतलब आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे, ठीक है, 8 9 जा 72 हो गया। क्लियर हो बेटा? 6 बच गया। अब बाई की वैल्यू कितना रख दें कि 8 से कट जाए? बताओ 8 से, बेटा यहाँ पे देखो, ओके 1 मिनट यहाँ पे देखो, तो बेटा हम यहाँ पे रखेंगे 4। क्या रखेंगे बेटा? 4। तो 8 8 जा 64 कट गया बेटा, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू 4 आएगी। कितनी आ गई भाई? बाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 आ गई। अब मेरे पास बाई आ गया। अब देखो यहाँ पे बाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 आ गई। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैंने किया था। ठीक है, ओके चलो बेटा, अब इस नंबर को दोबारा लिखते हैं 389 और बेटा x63 7 8 और बाई की वैल्यू बेटा 4। चलो अब 9 का रूल मैंने शॉर्टकट आपको बताया, क्या बताया 9 का रूल? बताओ आपको क्या करना है बेटा। देखो ये 9 हटा दो, कहीं 1 दिख रहा है तो हटा दो, 3 6 और 3 बेटा 9 हटा दो। चलो ठीक है, यहां पे देखो और कुछ हट सकता है क्या? नहीं हट सकता। चलो जोड़ो इसको, बाकी बचे 8 और 3 11। ठीक है, 11 और 7 बेटा देखो कितना होता है। या आप एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3 और 8 हो गया, 11 हो गया, 11 से 9 को हटा दो बेटा, कितना बच गया? 2। 2 से 7 जोड़ेंगे बेटा तो 9, ये खत्म हो गया। बोलो 18, 8 3 11 और 7 18, ये सब खत्म हो गया बेटा। यहाँ पे बताओ कितना बच गया? 84। देखो तो आप देखो 8 और 4 12, 12 बोले तो 3, एक्स और प्लस 3, एक्स और प्लस 3 बेटा। अब ये तुम्हें 9 से डिविजिबल करना है, तो यहाँ पे 9 ही आएगा। तो अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ सकती है? 6, तभी तो 9 से कटेगा। बोलो ये चीज समझ में आई? अच्छा नहीं आपको समझ में आई तो आप सारे नंबर का सम करना और फिर देखना बेटा एक्स की वैल्यू आप 6 ही निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे? 6 निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पे पहलू पुट कर देते हैं, रूट 6, एक्स की वैल्यू बेटा 6 और प्लस 7 और बाई की वैल्यू बेटा 4। यहाँ 36 और प्लस 28, 28। चलो इसको काटते रूट में तो 8 और 6, 8 और 6 बेटा 4, 3 और 6 बेटा यहाँ 64 आ गया। कितना आ गया? और 64 किसका आंसर होता है बेटा? 8। इसका आंसर ए इज राइट आंसर। बोलो ठीक है। यहाँ पे देखो अगर समझ में आया तो मैं दोबारा समझा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। देखो भाई मैंने यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट में बेटा किससे डिवाइड किया? 8 से। तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड किया तो बेटा यहाँ पे बाई की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, और मैंने बाई की वैल्यू रख दी बेटा, तो यहाँ पे हम जितना भी सम 9 हो रहा है उसको हटा सकते हैं और सम करके देखो, जैसे 8 और 3 11, 3 11 हो गया बेटा, 11 में से 9 को रिमूव कर दो तो 3 बचेगा। ठीक, 2 बचेगा और 2 और 7 9 खत्म हो गया। या आप कर दो 8 और 3 11, 11 और 7 बेटा 18। ये जितना भी सम हो रहा है 9 से हटा दो। ठीक, फिर देखो यहाँ पे कितना बच गया? 8 4 12। अब 12 में बेटा 9 घटाओगे तो बेटा कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर हुआ? और अगर ज्यादा बड़ा नंबर रखो तो बड़े नंबर आएंगे, उससे भी आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो हम आपको जब डिजिटल सम पढ़ाएंगे, डिजिटल सम पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें बताएंगे, डिजिटल सम बताएंगे तो आपको सारी चीजें बताएंगे। चलो यहाँ देखो भाई, अब बताओ यहाँ पे आपको 9 से डिवाइड करना है और 3 हमारे पास है, तो x की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए? 6। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 4, और दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर और आंसर हमारा आ गया, कितना आ गया? 8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बोलो।
ओके। हाँ, सारे डिविजिबिलिटी रूल अभी तो क्लियर नहीं हुए हैं, कुछ कल पढ़ाए थे, कल वाला वीडियो देख लेना, आधे घंटे का है। हाँ, बाकी आज वाला देख लेना, जैसे कल स्पेशल 11 पढ़ाएंगे और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो कल कल के थोड़ा सा क्वेश्चन में लेवल रहेगा। हाँ, जो बच्चे कल लाइव आए 7 PM पर, हाँ कल क्लास ऑन टाइम चालू होगी, 7:05 तक तो हर हालत में कर देंगे। हाँ, 7:05 तक हालत में कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे कल लाइव आएंगे वो दोनों वीडियो देख के आएंगे, कल वाला और आज वाला, तभी अच्छे समझ में आएगा कल वाला, ठीक है ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। हाँ सर, रोज टाइम पर मिलेंगे हम, ओके बेटा। 7 PM पर आपको आना है, बस मेरी क्लास ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लेट हो सकती है बस। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 7 PM पर लाइव आ जाऊं फटाफट। जी बिल्कुल, ओके ओके। थैंक यू टू ऑल। एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ओके ठीक है। चलो, इसका क्वेश्चन जो है आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। कहां पे बताएंगे भाई? कमेंट में बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, कमेंट में आंसर चाहिए, ओके ठीक है। और इसके लिए हम कल क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑन टाइम, है ना, ऑन टाइम यानी कि 7 PM पर लाइव आ जाए। और नहीं आ पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 7:05, बस 5 मिनट आपको वेट करना पड़ सकता है ज्यादा से ज्यादा, ओके ठीक है। तो कल मिलते हैं 7:05 PM पर या 7 PM पर, ओके। तो थैंक यू क्लास, ओके थैंक यू। बच्चे लाइव आते हैं तो